सोवियत के बाहर जगह जगह परमाणु हथियार को रखवाने से वो हमें जता रहे हैं कि वो ताकतवर है। हम परमाणु युद्ध होने का खतरा नहीं उठा सकते। इमरजेंसी घोषित कर दी गई। फिर कहता हूँ, इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। परमाणु धमाके के बाद रेडिएशन फैल जाती है जो 35 साल तक रहती है। सन 1962 यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच काफी तनाव था। अफवाहें फैली हुई थीं कि सोवियत यूनियन कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है, जिससे अमेरिकी लोग डर के मारे अपने अपने घरों के पीछे बंकर बनाने लगे। केल्विन ने भी अपने घर के पीछे बंकर बनाया और उसमें सभी जरूरत की चीजें जमा कर दी, जिससे वे कई सालों तक जिंदा रह सके। एक दिन केल्विन और उसकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। चीजें तब तक अच्छी चल रही थीं जब तक कि उन्होंने टीवी पर राष्ट्रपति केनेडी की न्यूज नहीं देखी। राष्ट्रपति ने घोषणा करते हुए बताया कि वे सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की योजना बना रहे हैं। केल्विन घबरा जाता है और सोचता है कि युद्ध शुरू होने वाला है, इसलिए वह सभी मेहमानों को बाहर निकाल देता है और अपनी पत्नी को लेकर बंकर में चला जाता है। कुछ सेकंड बाद एक प्लेन शहर के ऊपर से गुजर रहा होता है और उसमें अचानक कुछ खराबी आ जाती है। पायलट कुछ कर नहीं पाता और प्लेन सीधे केल्विन के घर से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है। बंकर में केल्विन शोर सुनता है और कंपन महसूस करके अनुमान लगाता है कि युद्ध शुरू हो गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और हेलेन को बताता है कि इस दरवाजे को अब मैन्युअली नहीं खोला जा सकता। 35 साल बाद यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल्स को खत्म होने में 35 साल लगते हैं। अगले सीन में कुछ ऑफिसर्स दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। अब चूंकि उन्हें वहां किसी की लाश नहीं मिलती, तो वे केल्विन और हेलेन को मृत घोषित कर देते हैं। दिन बीतने लगते हैं और केल्विन को बंकर में घर जैसा फील होने लगता है, लेकिन हेलेन को यहाँ घुटन हो रही थी। एक दिन हेलेन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। केल्विन की मदद से वह एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। जल्द ही दिन साल बन जाते हैं और उनका बेटा एडम जवान होने लगता है। केल्विन उसे वह सब कुछ सिखाता है जो वह जानता है और उम्मीद करता है कि एक दिन एडम देश का पुराना गौरव वापस लाएगा। स्कूल की पढ़ाई के अलावा केल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन भाषा बोलना और शेयर बाजार को संभालना भी सिखाता है। हेलेन उसे घर के काम करना और यहाँ तक कि डांस करना भी सिखाती है। केल्विन एडम को अपने बेसबॉल कार्डों का कलेक्शन भी गिफ्ट में देता है और उसे बेसबॉल के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करने में थोड़ी परेशानी होती है। दोनों एडम को बड़े प्यार से पालते हैं। परिवार को आसानी से रोजमर्रा की जिंदगी के अनुरूप एक दिनचर्या मिल गई, जो उन्हें मिनी मार्केट में खरीदारी करने, टैंक से मछली पकड़ने और एडम के लिए एक कमरा बनाने का नाटक करने की अनुमति देती है। उनके पास एक लाउंज भी है जहां पढ़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और घूमते समय आराम कर सकते हैं। इस बीच उनके ऊपर वह जमीन जिस पर कभी उनका घर था वह बेच दी गई और पिछले कुछ वर्षों में वहां अलग अलग बिजनेस हुए। पहले एक रेस्तरां, फिर एक पिज्जेरिया और अंत में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 वर्ष का हो गया और उसे अपने माता पिता द्वारा बनाए गए उपहार मिले। जब वह मोमबत्तियां बुझाता है तो वह एक दिन सही साथी मिलने की विश मांगता है। हेलेन ने उसे याद दिलाया कि 2 साल बाद वे लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और केल्विन कहता है कि वह इस जगह को याद करेगा। इससे हेलेन दुखी हो जाती है और दूसरे कमरे में चली जाती है। आखिरकार 1997 में 35 वर्षों के लंबे समय के बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सभी बाहर निकलने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन केल्विन ने कहा, रुको, मुझे जल्दी से जांच करने दो कि ये सुरक्षित है या नहीं। वह रेडिएशन सूट पहनता है और लिफ्ट से बाहर निकलता है और खुद को नशे में धुत भिखारियों से भरी इस इमारत में पाता है। जमीन से उभरते एक चमकते हुए आदमी को देखकर मिलकर इतना हैरान हो गया कि उसने अपनी सुध बुध ही खो दी। इमारत से बाहर निकलने के बाद केल्विन 35 वर्षों में हुए सभी बदलावों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। हर जगह लोग लापरवाही से बंदूकें लहरा रहे हैं, अश्लील सामान वाली दुकानें हैं और अजीब से लोग हैं। हैरान होकर केल्विन वापस बंकर में जाता है
और सभी को बताता है कि सांस लेने लायक हवा होने के बावजूद यह क्षेत्र अभी भी पागल म्यूटेंट के साथ एक पोस्ट एपोकैलिक बंजर भूमि है। वह सुझाव देता है कि वे बंकर में ही रहें, जिससे हेलेन की खुशी निराशा में बदल जाती है। वह उस पर चिल्लाती है और बताती है कि बंद होने से वह कितनी परेशान है और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में रहना कितना महत्वपूर्ण है। केल्विन ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और बहस के दौरान उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। केल्विन के बीमार होने और राशन लगभग खत्म होने के कारण हेलेन ने एडम को खाना लाने के लिए बाहर भेजने का फैसला लिया। वह उसे कुछ नकदी और खरीदारी की एक सूची देती है। एडम के जाने से पहले केल्विन ने उसे एडल्ट वीडियो स्टोर की दुकान से दूर रहने की चेतावनी दी। अपना बैग पैक करने के बाद एडम बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार था। अंततः बाहर जाता है और पाता है कि मेल्कर ने केल्विन के परिवार को पवित्र प्राणी मानकर उनकी पूजा करने के लिए लिफ्ट के चारों ओर एक छोटा मंदिर बना दिया। एडम बाहर जाता है और पहली बार बहुत सारी चीजें देखकर अविश्वसनीय रूप से खुश होता है। अद्भुत आकाश, इमारतें, पेड़ और यहाँ तक कि अन्य लोग जो उसे अजीब लग रहे थे। जब वह एक काली महिला को देखता है तो गलती से उसके लिए अपशब्द निकल जाते हैं, क्योंकि उसने पहली बार किसी और रंग की त्वचा वाले इंसान को देखा था। बाद में वह बस में चढ़ता है और मशीन को हिलता हुआ महसूस करके सचमुच डर जाता है। जब वह दूसरे यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने शब्दों का इस्तेमाल करता है और कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। सभी एडम को साइको समझ लेते हैं। अंततः एडम किराने की दुकान पर पहुंचता है और सूची के मुताबिक सभी सामान उठाना शुरू कर देता है। दुकानदार उसे समझाता है कि यदि वह बड़ा ऑर्डर करता है तो वो सारा सामान उसके घर तक पहुंचा देगा, जिससे एडम को एहसास होता है कि उसे पता नहीं है कि बंकर में वापस कैसे जाना है। घबराकर वह दुकान से बाहर भागता है और बंकर की तलाश में पूरा दिन अलग अलग बसों में घूमता रहता है, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसकी नकदी भी खत्म हो रही थी, इसलिए वह अपने पिता के बेसबॉल कार्ड बेचने के लिए एक हॉबी शॉप में जाता है। दुकान का मालिक बता सकता था कि ये प्राचीन और कीमती कार्ड हैं, लेकिन एडम को बताने के बजाय उसने पूरा पैक केवल $500 में खरीदने की पेशकश की। इससे पहले कि एडम उसे हाँ करता, दुकान में काम करने वाली एक लड़की ईव ने उसे रोक दिया और एडम से कहा कि उसके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि हर एक कार्ड की कीमत $4000 और $6000 के बीच है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और मौके पर ही नौकरी छोड़ देती है, जिससे एडम बहुत प्रभावित होता है। जब वे स्टोर से बाहर निकले, एडम ने ईव से उसे हॉलिडे इन में ले जाने के लिए कहा। पहले तो ईव मना कर देती है और उससे दूर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे बदले में 2 बेसबॉल कार्ड देने का वादा करता है तो वह तुरंत अपना मन बदल लेती है। रास्ते में जाते हुए एडम रेडियो पर सभी पुराने गाने सुनता है, जो ईव को बहुत अजीब लगता है। जैसे ही ईव एडम को होटल में छोड़ती है, वह बिना कुछ कहे चली जाती है। एडम अपने कमरे में जाता है और जब वह खिड़की से देखता है तो 98वीं मंजिल का दृश्य देखकर वह चौंक जाता है। फिर वह रंगीन टेलीविजन देखने का आनंद लेता है। वह सूर्योदय देखने के लिए सुबह जल्दी भी उठ जाता है। अगली सुबह ईव होटल में एडम से मिलने जाती है और उसे कार्ड वापस देती है, क्योंकि उसे इतने छोटे से काम के लिए इतने महंगे कार्ड्स लेना ठीक नहीं लगा। ईव कार्ड्स देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी एडम उससे कहता है कि क्या तुम चीजें इकट्ठा करने में और उसे बंकर तक ले जाने में मेरी मदद करोगी, और इसके लिए मैं तुम्हें कार्ड्स दूंगा। ईव सहमत हो जाती है और वे अगले 2 वर्षों के लिए पर्याप्त आपूर्ति के लिए एक साथ खरीदारी करने जाते हैं। इसके लिए वे कई ट्रक किराए पर लेते हैं। इसी दौरान एडम ईव को यह कहकर चौंका देता है कि वो अपने लिए एक वाइफ भी ढूंढ रहा है। खरीदारी पूरी करने के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहां वह उसके रूममेट ट्रॉय से मिलता है, जो एडम का टेक्नोलॉजी की तरफ अजीब सा बर्ताव देखकर हैरान हो जाता है और उससे सवाल पर सवाल करने लगता है। एडम झूठ बोलता है और कहता है कि वह अलास्का से है और वह यहाँ एक बिजनेस के लिए आया है। इस बीच हेलेन बहुत जिज्ञासु होकर लिफ्ट पर चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है, वह मेल्कर और उसके दोस्तों के होलिये और बर्ताव से डर कर तुरंत वापस अंदर चली जाती है। अगले दिन ट्रॉय एडम का लुक बदल देता है, जिससे वह और भी अच्छा लगने लगता है। अगले कुछ दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नए अनुभव करवाते हैं, जैसे मॉडर्न म्यूजिक,
डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सीशोर। अब एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि वह बिना किसी परवाह के सीधे पानी में कूद जाता है। उसे बेसबॉल खेल भी देखने को मिलता है और अंततः उसे समझ आता है कि उसके पिता को यह इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर बारिश होने लगती है और एडम आसमान से गिरती पानी की बूंदें देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। जब ईव उसका हालचाल लेने आती है तो एडम अपनी खुशी साझा करने के लिए उसे गले लगाता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहेंगे। शाम को ईव और ट्रॉय एडम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने एक पुराने स्कूल के स्विंग क्लब में ले जाते हैं। क्लब की महिलाएं एडम के मधुर व्यक्तित्व, व्यवहार और लुक से तुरंत आकर्षित हो जाती हैं और वे आपस में मिलने जुलने लगते हैं, जिससे ईव को ईर्ष्या होने लगती है। वह एडम को एक तरफ खींचती है और उससे कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला की जरूरत है, न कि किसी की। इसके बाद एडम किसी और लड़की के साथ डांस करने लगता है। ईव अपनी ईर्ष्या को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन ईव अपनी जलन रोक नहीं पाती और चिढ़कर अकेले ही घर चली जाती है। घर पहुंचकर ईव को एहसास हुआ कि वह एडम से प्यार करने लगी है और उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह कार में बैठकर निकलने ही वाली होती है, तभी खिड़की पर किसी के दस्तक देने से वह चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है। यह एडम ही था। एडम उसे अंदर ले जाता है और उसकी चोट का इलाज करता है और बताता है कि उसे किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उसे ईव पसंद आने लगी थी। एडम ईव के लिए अपनी भावनाओं को कबूल करता है। अब जब वे एक साथ हैं, एडम ने आखिरकार ईव को अपने परिवार और अपने घर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला किया। साथ ही यह भी बताया कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वह उसके साथ बंकर में रह सके। हालांकि ईव को लगने लगा था कि ये वास्तव में कोई पागल आदमी है। अगले दिन ट्रॉय एडम को गाड़ी चलाना सिखाते हुए शहर में घुमाता है। अचानक एडम को सामने एडल्ट वीडियो स्टोर दिखाई देती है और वह आखिरकार बंकर वाली इमारत खोज ही लेता है, जहां मेल्कर ने लिफ्ट के चारों ओर एक संपूर्ण धर्म शुरू किया है। उत्साहित होकर वह ईव को खबर देने के लिए वापस उसके पास जाता है, लेकिन वहां 2 मनोचिकित्सक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो एडम सहयोग करने का दिखावा करता है, लेकिन जैसे ही उसे कोई रास्ता दिखता है वह भाग जाता है। जहां डॉक्टर उसका पीछा करते हैं, वहीं उनकी साइकियाट्री पुलिस को कॉल करती है। अब एडम के साथ ऐसा करके ईव को अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी एडम उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे अपने होटल की चाबी देता है ताकि वह कार्ड से उसका बिल चुका सके। फिर वह अपने किराए का ट्रक लेकर भागता है और इसी दौरान वो गलती से ट्रक को डॉक्टर की कार से भिड़ा देता है। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल के कमरे में पहुंचे, जहां उन्हें ढेर सारी चीजें मिली जो 60 के दशक में बनाई गई थीं। केल्विन ने स्टॉक शेयर का तो जिक्र ही नहीं किया था, जिनकी कीमत अब लाखों डॉलर में थी। ये बातें उन्हें एहसास दिलाती हैं कि एडम ने उनसे सच कहा था। इस बीच एडम अंततः बंकर में लौट आता है और अपने माता पिता को 2 सप्ताह तक न देख पाने के बाद उन्हें गले से लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत प्यारी है और जो सामान वो लाता है उसे मेल्कर और उसके दोस्त सभी मिलकर अनलोड करवाते हैं। ईव बड़ी बेताबी से एडम को ढूंढने लगती है। वो सभी एडल्ट वीडियो स्टोर में जाती है और वहाँ के फर्श पर पैर पटकती है, यह सोचते हुए कि उन्हें वहाँ बंकर मिल सकता है। जाहिर तौर पर उन्हें कुछ नहीं मिला और उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जाते समय उन्होंने देखा कि एडम पास ही की इमारत में जा रहा है। ईव तुरंत जाती है और एडम को गले लगा लेती है और फिर एडम उसे अपने माता पिता से मिलवाने लेकर जाता है। केल्विन और हेलेन ईव को देखकर बहुत खुश होते हैं। हालांकि नई जिंदगी के लिए कोई भी योजना बनाने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने के लिए कहता है। अगले सप्ताहों के दौरान एडम और ईव केल्विन के स्टॉक बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पिछले घर के समान दिखता है। मेल्कर अंततः शराब छोड़ने के बाद उनकी मदद करता है। एक बार जब सब कुछ तैयार हो जाता है, एडम अपने माता पिता को घर लाता है। बाद में जब हेलेन और ईव रात का खाना तैयार कर रहे थे, एडम ने अंततः केल्विन को बताया कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। वह वास्तव में एक विमान था जो उनके घर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सोवियत संघ का पतन हो गया। केल्विन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और एक नया बंकर बनाने की योजना शुरू कर देता है। मूवी यही खत्म होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।